Good morning to all of you. First, welcome again students on our online classes. स्वागत है आप सबका वापस अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एज यूजुअल. एंड अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन ऑफ जीके, है ना. आपको पता है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें आज जीके का लेसन कंप्लीट करना है. तो देखिए, आज जो आपका चैप्टर है वैसे नेम वगैरह आपको सामने शो कर ही रहा है. चैप्टर का जो नेम है ये आपका लिखा है करेंसी क्विज. क्या है? करेंसी क्विज. तो करेंसी के बारे में पढ़ना है. करेंसी क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता दूं. एग्जैक्ट जो करेंसी को हम हिंदी में कहते हैं तो एग्जैक्ट हम इसको बोल सकते हैं मुद्रा. क्या बोल सकते हैं? मुद्रा. अब ये मुद्रा होता क्या है? देखो, हर कंट्री का है ना अलग से करेंसी होता है. जैसे कि आपके इधर इंडिया के अंदर हम रुपीज़ काम में लेते हैं, है ना. 1 रुपी, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़. तो हर कंट्री का ऐसा नहीं कि सबका सेम ही हो, ठीक है. सबकी करेंसी सेम नहीं होती है, तो सबकी अलग अलग करेंसी होते हैं. जैसे रूस के अंदर रूबल, बांग्लादेश के अंदर टका, ये इनकी करेंसी का नाम है ना. तो हर कंट्री की अलग करेंसी है. तो करेंसी के हिसाब से वहाँ पर वो यूज़ में लिया जाता है. अब कोई ऐसी करेंसी है जिसका जो अपने इंडिया की जो करेंसी है रुपी, हम रुपये के अंदर काउंट करते हैं इसको. और रुपये का साइन कैसा होता है आपको आपने देखा होगा कभी. ये अपने रुपये का साइन होता है ऐसा, है ना. तो डॉलर वगैरह होता है उसका भी साइन ऐसा होता है. तो ये आपने देखा होगा काफ़ी जगह. तो देखिए, यानी कि आज हमें करेंसी के बारे में डिस्कस करना है. करेंसी क्या थी, कैसे बनी, सबसे पहले किसने कहाँ पर यूज़ में लिया था, इसके बारे में डिस्कस करना है. तो देखिए, करेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जो भी है. ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है अपने इंडिया के अंदर. जब भी आपको पता है पहले मुग़ल एम्पायर वगैरह थे तो उस टाइम से भी करेंसी वगैरह यूज़ में आ रही है. तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसके अंदर. जस्ट सेकेंड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है. और क्या लिखा हुआ फर्स्ट के अंदर, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट पेपर मनी ओरिजिनेटेड. यानी कि ओरिजिनेट किया था सबसे पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पर पेपर मनी, यानी पेपर मनी के ऊपर आपको पता जो नोट है ना, नोट का जो सबसे पहले जहाँ पर यूज़ में लिया था, सबसे पहले जिसने अपनी कंट्री के अंदर अप्लाई किया था कि हाँ हम नोट्स भी काम में ले सकते हैं. तो ऐसी कंट्री कौन सी थी? ऐसी कंट्री थी आपके चाइना. कौन सी कंट्री थी? चाइना. ठीक है. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? चाइना. चाइना ने ही सबसे पहले पेपर मनी अप्लाई किया था अपनी कंट्री के अंदर. ओके. तो फर्स्ट का आंसर तो ईजी है, हो जाएगा आराम से. नेक्स्ट आप देखिए इसके अंदर. नेक्स्ट में लिखा हुआ है जस्ट अ सेकेंड, सॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज़ हैज़ नॉट एडोप्टेड द यूरो. देखो, यूरोपियन कंट्रीज़ का मतलब क्या होता है पहले तब ये समझ लीजिए एक बार थोड़ा सा. अपना जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह होते हैं, एशिया, है ना, यूरोप. तो इनमें क्या है कि यूरोप की जो ज़्यादातर जो कंट्री है ना, वहाँ की करेंसी यूरो. क्या नाम है उसका? यूरो. EURO. वहाँ की करेंसी यूरो है. काफ़ी कंट्री, मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर यूरो चलता है. क्या चलता है? यूरो. तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने यूरो को एडॉप्ट नहीं किया. वो यूरोपियन कंट्रीज़ तो है, यूरोप कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर तो है, लेकिन वहाँ पर यूरो यूज़ में नहीं लिया जाता. ये आपको इसके अंदर बताना है. तो देखिए, सेकंड तो लिखा हुआ है. इसका आंसर भी क्या होगा आपके? इसका आंसर होगा आपके यूनाइटेड किंगडम. इसका आंसर भी क्या होगा? ए, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है ना. यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन बोलो या यूनाइटेड किंगडम बोलो, एक ही बात है. और इसको यूके भी बोलते हैं ना, पता आपको. यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, और एक होता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना. तो इनमें ये भी डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. अमेरिका का जो है वो इसका शॉर्ट नेम USA लिखा मिलेगा आपको, और यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं. जो अपने पहले इंडिया के अंदर जिसका था ना कि हाँ पहले अंग्रेज़ों का कंट्रोल था, अंग्रेज़ों ने ही अपने यहाँ से काफ़ी राज किया था, है ना. तो वो कौन से थे? वो यूके वाले ही थे आपके, है ना, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटिश भी पहले बोला करते थे. ठीक है. तो इसका आंसर कौन सी ऐसी कंट्री यूरोपियन जिसके अंदर जिसने यूरो को अडोप्ट नहीं किया है, जहाँ पर यूरो यूज़ में नहीं लिया जाता, तो वो कौन सा हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा. ठीक है. नंबर 3 देखिए आप इसका. द कॉमन साइड ऑफ द यूरो कॉइन्स शोज द डिनोमिनेशन. व्हाट डज द रिवर्स साइड शो. यानी कि क्या है, देखो यूरो है ना, जैसे कि अपने भी इंडिया के अंदर कॉइन होते हैं 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी,
₹5, ₹10, इनका जो कॉइन है ना वो इसके कॉइन के अंदर बात कर रहा है आपसे। यानी कि जो यूरो है ना, यूरो का अगर कॉइन है, यूरो का अगर सिक्का है, कॉइन को हिंदी के अंदर सिक्का कहते हैं, आपको ये बताना है कि उसमें वो बोल रहा है द कॉमन साइड ऑफ यूरो कॉइन शोज द डिनोमिनेशन। यानी कि एक साइड तो उसका डिनोमिनेशन लिखा रहेगा। डिनोमिनेशन का मतलब होता है रुपी। जैसे अगर मेरे पास ₹5 है तो आपको पता है ₹5 तो लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे भी तो कुछ रहेगा, सामने वाले फेस पर जो उसके नीचे वाला पार्ट है उस पर क्या लिखा हुआ रहेगा, ये आपसे इससे पूछ रहा है। यूरोपन में जो कॉइन चलता है, जो सिक्का चलता है, वहाँ पर एक साइड तो आपको डिनोमिनेशन मिलेगा, रुपये मिलेगा कि ये ₹1 का है, ₹2 का है, कि जितने रुपीज़ का कॉइन है वो मिलेगा। और दूसरे साइड है उसके जो रिवर्स साइड के अंदर है वो आपको बताना है क्या मिलेगा। रिवर्स साइड के अंदर आपको मिलेगा उस कंट्री का जो भी आपके है नेशनल जो इमेज है, कंट्री का जो नेशनल इमेज है ना, वो उसके अंदर आपको शो क्या मिलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको यूरो की पिक बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ यूरो की करेंसी जो है, यूरो चलता है, वो यूरो का कॉइन कैसा होता है। देखिए इस टाइप का होता है। ये जो है ना, ये आपके यूरो का कॉइन है, 2 लिखा है तो ये 2 क्या है, 2 रुपीज़ का कॉइन है ये, है ना, यूरो पास में लिखा हुआ है। इसके जो पीछे की साइड ना वो इसका नेशनल इमेज आपको मिलता है, ठीक है। तो देखो ये कॉइन भी बता दिया मैंने आपको, इस टाइप का होता है। देखिए वापस क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया था। कॉमन साइड तो यूरो के कॉइन का डिनोमिनेशन रहेगा, कितने रुपए का वो रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, इसके पीछे की साइड नेशनल इमेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका ए हुआ था, इसका बी हुआ था, इसका बी हो गया, है ना। नंबर 4 देखिए आप इसका, नंबर 4 के अंदर आपको मिलेगा द ऑफिशियल नेम फॉर द टेल साइड्स ऑफ एनी कॉइन इज रिवर्स, व्हाट इज़ द हेड्स साइड ऑफ द कॉइन कॉल्ड ऑफिशियली। देखो क्या होता है, जैसे कोई भी कॉइन है ना, जैसे मैंने अभी आपको कॉइन बताया था, ठीक है, इसके अंदर जो एक साइड है ना, एक साइड तो उसको बोलते हैं रिवर्स। ये जैसे है ना, जैसे इसको हम, ये इसके ऊपर का पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व। और जो इसका पीछे का पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिवर्स। क्या बोलते हैं, रिवर्स। तो ऑब्जर्व और रिवर्स, ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, इन दोनों का पूछा हुआ है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है, अगर किसी भी कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ और द ऑफिशियल नेम टेल्स, टेल्स का मतलब जो नीचे पोर्शन होता है ना उसको बोलते हैं। रिवर्स है ना, एक को तो रिवर्स बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, हेड का मतलब ऊपर। जैसे ये कॉइन है ना, देखो मैं वापस सुनाता हूँ आपको, ये जैसे कॉइन है, ये ऊपर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं हेड, और जो नीचे है इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। ये तो हम बोलते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल जो है ना, जो भी RBI वगैरह, जो भी बैंक वगैरह होती है, वो कॉमर्स के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं, तो वो नीचे वाले को तो बोलते हैं रिवर्स। क्या बोलते हैं, रिवर्स। और ऊपर जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व। तो यही पूछा है आपसे, इसके अंदर आपसे वो पूछ रहा है। तो ऑफिशियल नेम ऑफ टेल साइड इज़ रिवर्स, तो ऊपर के साइड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व। मैंने अभी बताया था आपको। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फर्स्ट वाले का ए, सेकंड वाले का ए, थर्ड का बी, और फोर्थ का भी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ये तो देखो आपको इसमें से देख के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ए, बी और बी टिक वगैरह साथ में करते रहना, और आंसर्स वगैरह लिखते रहना आप, क्योंकि इसके अंदर जो भी है इस पास में लिखा हुआ है, तो मुझे आंसर अलग से सेंड करने की नौबत भी नहीं आएगी वैसे, ठीक है। आप इसमें से देख के कर भी सकते हैं। काफ़ी बच्चे जो क्लास भी नहीं देख रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि क्या लिखा हुआ है, सीधा देखा, आंसर वगैरह क्वेश्चन देखा, आराम से देखे, सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। उससे कोई मतलब नहीं बेटा। अगर आपने क्लास को नहीं देखा, आपने चीज़ों को नहीं समझा, तो वो नॉलेज जीरो के बराबर है, ठीक है। लेकिन नोटबुक फिल करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको चीज़ों को समझना भी पड़ेगा साथ में, और क्लास को अटेंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए उसके अंदर आगे थोड़ा सा जो इसमें लिखे हुए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये तो अपने ऑप्शन वाले हो गए। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ बॉक्स। बॉक्स भी पास में है, तो आपको इसमें से इनके जो आंसर्स है वो फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट में क्या पूछा है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। फर्स्ट का जो है आपके, टू मेक द बैंक नोट पेपर मोर रेजिलियंट इट इज़ मेड ऑफ स्टार्च पेपर एंड। देखो होता क्या है, जो बैंक जो करेंसी बनाती है ना, जैसे कि आपको पता है कि 100 रुपये का नोट है ना, 2000 रुपीज़ का जो नोट है, ये ना, ये से जो अपने नॉर्मल जो पेपर है, जो आपके बुक्स वगैरह, नोटबुक्स वगैरह पेपर से बनी हुए है ना, उस वाले पेपर से नहीं बनती। इसके लिए अलग से पेपर आता है, उसको बोलते हैं स्टार्च पेपर। क्या बोलते हैं, स्टार्च पेपर। तो स्टार्च पेपर के साथ में और उसके अंदर हम क्या डालते हैं,
वो भी पूछा है। यानी कि वो जो पेपर हम यूज़ में लेते हैं, बैंक जो पेपर यूज़ में लेती है, उसके अंदर वो पेपर किस किस से बना होता है, वो स्टार्च पेपर होता है और साथ में उसके अंदर क्या डालते हैं, लिनन डालते हैं। क्या डालते हैं, लिनन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, लिनन। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर आप है ना देखना, आपका जो नोट वगैरह है ना, उस पेपर को हम काफ़ी टाइम तक अगर पानी में भी रखेंगे ना, तो वो इतना जल्दी गलेगा नहीं, वो फटेगा भी नहीं इतना जल्दी। आप अगर बाकी जो अपने पेपर है, जो नॉर्मल पेपर जो अपने बुक्स और नोटबुक्स के अंदर यूज़ में लेते हैं, अगर आप उनको थोड़ी देर के लिए पानी में रखोगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे, फट जाएंगे आराम से। लेकिन जो अपने नोट का जो पेपर जो होता है वो इतना जल्दी से नहीं गलता है। उसको आप कितने टाइम के लिए रखो, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, तो स्टार्च पेपर बोलते हैं उसको। और साथ में क्या डालते हैं उसके अंदर, लिनन डालते हैं, ताकि वो पेपर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, द नंबर सेकंड क्या लिखा है इसके अंदर, द टर्म रुपया was used to denote the coin introduced by during his reign in India। यानी कि देखिए ये आपसे पूछा है कि जो रुपया हम यूज़ में लेते हैं ना, पहले उसको देखो, ये रुपया लिखा है, रुपया। ठीक है, अभी जो हम यूज़ में हम उसको रुपी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो बात तो वही है, रुपी एंड रुपया। तो जो रुपया जो वर्ड है ना, ये सबसे पहले अपने इंडिया के अंदर किसने, सबसे पहले जो ये वर्ड है ये किसने यूज़ में लिया था। रुपया जो वर्ड है, जो एक करेंसी को डोनेट करेगा, जो अपने देश के अंदर यूज़ में लेते हैं, जो भी रुपये वगैरह है उनको यूज़ में लेने के लिए सबसे पहले जो रुपी वर्ड है वो सबसे पहले किसने बताया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका नाम बताना है आपका। और उसका नाम जो है वो है आपके शेरशाह सूरी। क्या नाम था उसका, शेरशाह सूरी। देखो फर्स्ट का आंसर तो आपका आ गया लिनन, ये लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड जो है ये हो गया आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले जो रुपया जो वर्ड है ना, ये उसने बताया था कि हम रुपया को एक कॉइन के हिसाब से अपनी करेंसी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो उस दिन से रुपया फिर आगे वापस आज तक चल रहा है। नेक्स्ट देखिए इसका नंबर थर्ड, फॉर्मली द रुपी वाज डिवाइडेड इनटू। पहले आपको बताया, देखो रुपी से पहले भी है ना, रुपये के से पहले भी करेंसी तो यूज़ में आती थी, है ना, तो वहाँ पर आना बोलते थे उसको। क्या क्या बोलते थे, आना। आना भी यूज़ में लेते थे। 1 रुपी जो है ना, 1 रुपी 16 आना के बराबर था। किसके बराबर था, 16 अनाज। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो आपको पता है छोटे तो है ना, एक करेंसी चलती थी 50 पैसे, है ना, 50 पैसे बोलते थे उसको हम बोलते थे 8 आना। क्या बोलते थे, 8 आना बोलते थे हिंदी के अंदर। तो देखो 50 पैसे का क्या बन रहा है, 8 आना, यानी कि 8 अनाज बन रहे थे। तो उसी के हिसाब से 1 रुपये के अंदर कितने हो जाएंगे, 16। तो 16 के हिसाब से आपको ये पूछा है यहाँ पर, फॉर्मली द रुपी वाज डिवाइडेड इनटू 16 अनाज। यानी कि 16 अनाज को हम क्या मानते थे, 1 रुपये के इक्वल मानते थे। वहाँ पर पहले 1 रुपये से भी कम यूज़ में लेते थे, अब तो लेते ही नहीं 1 रुपये से कम, है ना। वो पहले ये काफ़ी पुराने टाइम की बात हो रही है। तो उसके हिसाब को आपको इसके सामने क्या लिखना है, अनाज। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। नंबर थर्ड का जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, अनाज। नंबर 4 देखिए इसका, पेपर नोट्स वर फर्स्ट यूज्ड इन चाइना ड्यूरिंग द डायनेस्टी। यानी कि आपको ये बताना है, जो पेपर के जो नोट है, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर, वो सबसे पहले चाइना के अंदर यूज़ में लिया था। लेकिन उस टाइम है ना, किसकी, यानी कि उस टाइम किसका शासन था, हम ये कह सकते हैं हिंदी के अंदर, उस टाइम चाइना के अंदर जो चाइना किसके कंट्रोल में था उसका आपको बताना। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पर मुग़ल वगैरह भी आए थे, है ना, पोर्चुगीज़ भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे। तो उसके हिसाब से पूछा कि उस टाइम चाइना के अंदर जब पेपर करेंसी यूज़ में आई थी, उस टाइम किसका राज था, उस टाइम था आपके सोंग। किसका था, सोंग का। तो ये आपका आ गया इसके अंदर नंबर, जस्ट अ सेकंड, नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा, सोंग। इसको संग भी बोलते हैं, काफ़ी जगह संग भी लिखा हुआ है। तो संग या सोंग जो भी करेक्ट आपको लगे, हिंदी में अगर संग लिखा हुआ तो उसको भी आप काउंट कर लेना। ठीक है, तो चाइना के हिसाब से है ये, वैसे अपने इंडिया के अंदर नहीं है। चाइना का जो संघ के अंदर जो डायनेस्टी थी, यानी सबसे पहले इन्होंने पेपर करेंसी यूज़ में लिया था। तो ये भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना। ऊपर का क्वेश्चन भी हो गया था, वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन इसके अंदर डायनेस्टी का पूछ लिया कि उस टाइम किसका शासन था, को किसके कंट्रोल में था। ओके, नंबर जो 5th है इसका देखिए आप, बैंक नोट्स वर फर्स्ट इशूड इन यूरोप बाई इन 1661। आपको इसके अंदर ये पूछा है, इसके अंदर जैसे पूछा है बैंक के जो नोट्स होते हैं ना, फर्स्ट इशू, यानी कि बैंक से जो नोट इशू होते हैं, बैंक से जो नोट इशू होता है ना, वो यूरोप के अंदर
सबसे पहले 1661 को सबसे पहले कहाँ से इशू हुए थे, कहाँ से बने थे वो, ठीक है ना, कौन सी बैंक से यूरोप के अंदर सबसे पहले जो अपने नोट्स वगैरह है वो इशू हुए थे। पेपर नोट्स है ना, बैंक से जो नोट्स बनते हैं, नोट वगैरह कैसे प्रिंट होता है आपको पता है, आरबीआई अपने इंडिया के अंदर होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ से ही नोट्स वगैरह बनते हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई भी अदर बैंक वगैरह है वो अपने हिसाब से नोट वगैरह कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स का काफ़ी बड़ा कंसेप्ट यूज़ में लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम अपनी ऐसा तो किस सोचते भी हैं जिनके पास ज़्यादा ऐसा नॉलेज नहीं कि सर पैसे ही तो है तो गवर्नमेंट को बोल दो काफ़ी पैसे छापने ही तो है, नोट छापने में कौन सा ऐसा लगता है कुछ, तो बेटा नोट छापने के अंदर काफ़ी ऐसा लगता भी है, ठीक है ना। अगर आपके पास 500 रुपीज़ का नोट है तो उसकी वैल्यू 500 है, ठीक है ना, तो वो 500 रुपीज़ 500 वैल्यूज़ के बराबर है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से ऐसे नहीं कर सकते। तो जो आरबीआई अपने जो नोट प्रोड्यूस करती है ना, वैसे आपसे ये पूछा है कि कौन सी बैंक थी यूरोप के अंदर जिसने 1661 के अंदर जो नोट है वो पब्लिश किए थे, इशू किए थे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा स्टॉकहोम्स बैंको, क्या नाम है इसका, स्टॉकहोम्स बैंको, ये आपके स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। स्टॉकहोम्स बैंको जो है, इस नाम का जो आपके बैंक था वहाँ पर सबसे पहले यूरोप के अंदर क्या हुआ था, उसने नोट इशू किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा स्टॉकहोम्स बैंको, ठीक है। एक बैंक है ये, वहाँ पर ही सबसे पहले नोट को इशू किया था बैंक के थ्रू 1661 के अंदर। देखो काफ़ी टाइम पुरानी बात ये भी, अप्रॉक्स देखा जाए तो 400 ईयर्स पहले की बात हो रही है 1661 के अंदर। तो 400 पहले ये ना बैंक ना अपनी तरफ से नोट्स वगैरह कॉइन्स वगैरह करेंसी इशू करने लग गई, तो ये भी एक अच्छी बात है देखा जाए तो। नंबर जो 6 है इसका, द कॉइन्स ए कॉइन वर्थ 1/10 ऑफ यूएस डॉलर। देखो यूएस डॉलर जो होता है ना, यूएस जो मैंने बताया था आपको, यूएस का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट हम किसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट हम बोलते हैं अमेरिका को। तो वो आपसे पूछ रहा है अमेरिका का जो $1 है, जो $1 जो होता है, ये आपको बताना है कि उस डॉलर का अगर हम एक पार्ट उसके अगर हम बराबर जैसे कि ये $1 है मेरे पास, अगर $1 के मैं 10 बराबर पार्ट कर दूँ इसके, है ना, तो 10 जो $1 का जो 10th पार्ट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइम। क्या बोलते हैं, डाइम। इसको समझने के लिए देखिए आप ऐसे कीजिए, हमारे पास जो 1 रुपये है ना, हम रुपये से भी छोटा और क्या यूज़ में लेते हैं, पैसे यूज़ में लेते हैं, है ना। इसे पैसे ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं लेते, लेकिन फिर भी रुपये से अगर हमें कम और भी कम अमाउंट के अंदर देखना तो हम क्या अकाउंट लेते हैं, पैसे का अकाउंट लेते हैं ना, कि 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो वैसे ही वहाँ पर वो है कि यूएस डॉलर जो ना, $1 के अंदर $1 है, उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा 10 डाइम। 10 डाइम मिलके क्या बनाते हैं, $1। तो 10 में से अगर एक पार्ट का पूछा है तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, डाइम। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, ओके। यानी डॉलर से छोटा जो है ना वो डाइम यूज़ में लेते हैं वहाँ पर, आप इतना सा इसको समझ सकते हैं। नंबर 7 आप इसका देखिए, नंबर 7 में द ब्लैंक is a former English and British coin and was also formerly the monetary unit of Australia, New Zealand and Ireland। यानी इसमें ये आपसे पूछ रहा है, इनमें से देखो वैसे आंसर तो एक ही बचेगा, है ना, सारे हमारे हो गए तो एक ही बचेगा, सीलिंग बचेगा। सीलिंग का वो आपको बता रहा है कि ना, यहाँ पर अगर हम सीलिंग लिखें तो क्या आएगा, द सीलिंग इज़ ए फॉर्मर इंग्लिश एंड ब्रिटिश कॉइन। सीलिंग जो है ना, ये पहले अपने इंग्लिश और जो ब्रिटेन थे ना, वहाँ पर एक कॉइन चलता था, उसको भी वो सीलिंग ही बोलते थे। क्या बोलते थे, सीलिंग। ये भी एक करेंसी है, जैसे अभी हम रुपीज़ वगैरह काम में लेते हैं ना, तो पहले सीलिंग भी काम में लेते थे। ये इसको यहाँ पर लिखा हुआ है सीलिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, सीलिंग, SHILING। स्पेलिंग वगैरह सब सामने लिखे हुए हैं और आंसर्स मैंने आपको बता दिया। अभी आप देखो जो पिक आपको सामने दिख रही है वो मैं सेम टू सेम आपको अपने ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, ठीक है। आंसर्स वगैरह है जो मैंने क्लास के अंदर समझा दिए, आप उसके हिसाब से टिक कर लेना और उसके बाद में इसको फिल कर लेना हो आराम से, ठीक है। और नोटबुक के अंदर वर्क करना है आपको जीके का, ठीक है। एक अलग से आप नोटबुक डाल दीजिए, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, और वो वर्क आपको उसके अंदर करना है और टीचर्स को सेंड करना है, ठीक है। और सेंड वैसे आपके नोटबुक चेक करने का भी रखा है, आपको पता है, तो उसके हिसाब से नोटबुक चेक करने के लिए भी एक बार आपको स्कूल नोटबुक्स को भेजना पड़ेगा। तो देखिए नंबर 7 का क्या था, द सीलिंग इज ए फॉर्मर इंग्लिश एंड ब्रिटिश कॉइन। ब्रिटिश और इंग्लिश जो
वो इंग्लिश में नहीं थे, वो ब्रिटिश ही बोलते हैं उसको। तो ब्रिटिश कॉइन के अंदर सीलिंग यूज़ में आता था, एक कॉइन था। एंड फॉर्मली यानी उससे भी पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड आयरलैंड वो भी सीलिंग वर्ड यूज़ में लेते थे, किसके लिए? अपनी करेंसी के लिए, है ना। वहाँ पे भी पहले क्या चलता था? सीलिंग ही चलता था। तो देखो सीलिंग भी होता है, रुपीज़ भी होता है, डॉलर होता है ना, पाउंड होता है, पाउंड नहीं होता, पौंड होता है। पाउंड तो आपके उसके अंदर हो जाएगा, वेट के हिसाब से हो जाएगा। रूस का रूबल, बांग्लादेश का टका, यार सारे जितने भी कंट्री है, काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर सेम ही मिलता है। जैसे कि मालदीव वगैरह है, नेपाल के अंदर भी रुपया चलता है, लेकिन वो इंडिया के रुपये के जैसा नहीं है ना। अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। तो करेंसी के बारे में हमने काफ़ी आज पढ़ा है इसके अंदर, ठीक है। एक बार देखो मैं आपको बता दूँ वापस, अपने पास 4 तो थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड 7 फिल इन द ब्लैंक्स के थे। तो आज के लिए काफ़ी है। सेटिंग से इसको एक बार वापस देख के आप लोग आराम से इसको समझिएगा और वर्क अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। एक फेयर नोटबुक के हिसाब से, एक क्लास के हिसाब से वर्क करना आपको, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के हिसाब से है तो वो एक तरह का क्लास ही परफॉर्म कर रहे हैं हम, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, आपने जो स्कूल का चैनल बना हुआ है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, ओके, बाय बाय।